कहानी रिश्तेदार। सौम्या बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। सुबह से ही नीले आसमान को काले काले शोख बादलों ने अपनी आगोश में ले रखा था। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों के बाद अब मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थीं। सावन के महीने की यही खासियत होती है, पूरी प्रकृति बारिश में नहाकर खिल उठती है। सौम्या का मन मयूर भी नाचने को विकल था। सुहाने मौसम में वो भी पति की बाहों में सिमट जाना चाहती थी, मगर क्या करती। उसका पति अनुराग तो अपने कमरे में कंप्यूटर से चिपका बैठा था। वो 2 बार उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश कर चुकी थी। एक बार फिर वो अनुराग के कमरे में दाखिल होती हुई बोली, प्लीज चलो ना बाहर, बारिश बंद हो जाएगी और तुम क्या काम ही करते रह जाओगे। बोला ना सौम्या, मुझे जरूरी काम है। तुम चाहती क्या हो? बाहर जाकर क्या करूंगा मैं? तुम भूल क्यों जाती हो कि हम प्रौढ़ हो चुके हैं? तुम्हारी नव युवतियों वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती। तुनकते हुए सौम्या ने कहा, मैं कौन सा तुमसे रेन डांस करने को कह रही हूं? बस बरामदे में बैठकर सुहाने मौसम का आनंद लेने को ही तो कह रही हूं। गरम गरम चाय और पकौड़े खाते हुए जीवन के खट्टे मीठे पल याद करने को कह रही हूं। देखो सौम्या, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि बाहर बैठकर प्रकृति निहारूं और खट्टे मीठे पल याद करूं। मुझे चैन से काम करने दो यार। तुम अपने लिए कोई सहेली या रिश्तेदार ढूंढ लो जो हरदम तुम्हारा मन लगाए रखे और हर काम में साथ दे। कहकर अनुराग फिर से काम में लग गया और मुंह बनाती हुई सौम्या किचन में घुस गई। वो इस शहर में करीब 4 साल पहले आई थी। अनुराग का ट्रांसफर हुआ तो पुराना शहर छोड़ना पड़ा। पुरानी सहेलियां और पुरानी यादें भी पीछे छूट गईं। इस शहर में अभी किसी से ज्यादा परिचय नहीं है उसका। वैसे भी यहां लोग अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। बगल के घर में मिस्टर गुप्ता अपनी मिसेस के साथ रहते हैं। 60 साल के करीब के ये दंपत्ति दरवाजा खोलने में बहुत आलसी हैं। दूसरी तरफ मिस्टर भटनागर हैं जो 2 बेटों के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। खुद सौम्या के दोनों बच्चे अब ऊंची कक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए हमेशा किताबें या लैपटॉप खोलकर बैठे रहते हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जबकि बिटिया बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी है। पूरे घर में सौम्या ही है जो व्यस्त नहीं है। घर के काम निपटाकर उसे इतना वक्त आराम से मिल जाता है कि वो अपने दिल के काम कर सके। कभी किताबें पढ़ना, कभी पेंटिंग करना और कभी यूं ही प्रकृति को निहारना उसका मनपसंद टाइम पास है। इन सब के बाद भी कई बार उसका टाइम पास नहीं होता तो वो उदास हो जाती है। इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं। वैसे भी वो घर की इकलौती बिटिया थी। पिता की मौत के बाद मां ने ही उसे संभाला था। अभी भी सौम्या दिल से मां के बहुत करीब है। मां खुद बहुत व्यस्त रहती हैं। वैसे भी वे दूसरे शहर में नौकरी में हैं। सौम्या की 1-2 सहेलियां हैं, मगर फोन पर कितनी बात की जाए। सौम्या का मन आज बहुत उदास था। शाम तक उसे कहीं सुकून नहीं मिला। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह सुबह पति और बच्चों के साथ वो भी तैयार होने लगी। बेटी ने जब सौम्या को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा तो पूछ बैठी, ममा आप कहां जा रही हो? फिल्म देखने, इटलाती हुई सौम्या बोली। बेटी ने फिर से सवाल किया, मगर किसके साथ? खुद के साथ। ये क्या कह रहे हो आप? भला फिल्म भी खुद के साथ देखी जाती है? अकेली क्यों जा रही हो आप? कितना अजीब लगेगा। तो फिर क्या करूं? बता जरा, तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे पापा चलेंगे? नहीं ना? कोई रिश्तेदारी या सहेली है इस शहर में मेरी? नहीं ना? बताओ फिर क्या करूं? अजीब लगेगा ये सोचकर अपने मन को मारती रहूं, मगर कब तक? कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना मुझे अकेले चलने की। सबके होते हुए भी मैं अकेली जो हूं। सौम्या की बात सुनकर घर के सभी सदस्यों की नजरें सौम्या पर जा टिकीं, मगर कोई कुछ बोल न सका। सौम्या बैग उठाकर और सैंडल पहनकर घर से निकल गई। वैसे अजीब तो उसे वाकई लग रहा था। कभी भी अकेली फिल्म देखने जो नहीं गई थी।
बाहर आकर उसने बैटरी रिक्शा लिया और सबसे नजदीकी सिनेमा हॉल पहुंच गई, जो एक छोटे मॉल में था। वैसे यहां अधिक भीड़ नहीं रहा करती थी, मगर फिल्म अच्छी होने की वजह से कई जोड़े युवक युवतियां काउंटर के बाहर मंडराते नजर आए। जैसे ही काउंटर खुला, लंबी लाइन लग गई। 15 मिनट लाइन में लगकर आखिरकार उसने टिकट हासिल कर लिया। सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर दाखिल हुई तो देखा बहुत से लड़के लड़कियां बैठकर शो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वो अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी। मोबाइल पर सहेली को फोन लगाकर बातें करने लगी। कुछ ही देर में शो शुरू होने का समय हो गया। टिकट चेकिंग के बाद एक एक कर सबको अंदर भेजा जाने लगा। वो भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। बगल की सीट पर एक लड़की को देख उसे तसल्ली हुई। वो भी अकेली बैठी हुई थी। सौम्या ने उससे हल्की फुल्की बातचीत आरंभ की। तब तक उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और दोनों आपस में मशगूल हो गए। सौम्या चैन से फिल्म देखने लगी। इंटरवल के समय जब लड़का पॉपकॉर्न वगैरह लेने जाने लगा तो सौम्या ने उसके द्वारा अपने लिए भी स्नैक्स मंगा लिए। इंटरवल में सौम्या ने उस लड़की से काफी बातें की। वो लड़की काफी चुलबुली और प्यारी सी थी। लड़का भी अच्छा लग रहा था। फिल्म खत्म होने पर तीनों साथ साथ बाहर निकले। सौम्या को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों उसी के महल्ले के थे। सौम्या ने उन दोनों को घर चलने का निमंत्रण दिया। दोनों तैयार हो गए। सौम्या दोनों के साथ घर पहुंची। उस वक्त अनुराग ऑफिस में और बच्चे स्कूल में थे। सौम्या ने फटाफट चाय और पकौड़े बनाए और दोनों को मन से खिलाया। लड़की का नाम नेहा और लड़के का नितिन था। 1 घंटा बातचीत करने के बाद दोनों चले गए। सौम्या का मन आज बहुत खुश था। उसका पूरा दिन बहुत खूबसूरत जो गुजरा था। अब तो वो अक्सर नितिन और नेहा को घर पर बुलाने लगी। कभी नितिन व्यस्त होता तो नेहा अकेली आ जाती। दोनों मिलकर शॉपिंग करने जाते और कभी कहीं घूमने निकल जाते। सौम्या को नितिन और नेहा के रूप में मनचाहे साथी या कई रिश्तेदार मिल गए थे। वहीं नितिन और नेहा के लिए सौम्या दोस्त, बहन, माँ, दादी, गाइड और दोस्त जैसे किरदार निभा रही थी। वे सौम्या से दोस्त की तरह अपनी हर बात शेयर करते। सौम्या कभी बहन की तरह प्यार लुटाती तो कभी माँ की तरह उनकी फिक्र करती, कभी दादी की तरह आज्ञा देती तो कभी गाइड की तरह सही रास्ता दिखाती। उन दोनों को कोई भी समस्या आती तो वे बेखटके सौम्या के पास पहुंच जाते। सौम्या उनके लिए हमेशा तैयार रहती। वैसे भी वो पूरे दिन घर में अकेली होती थी, सो इन दोनों के साथ खुलकर समय बिताती। एक दिन दोपहर के समय नेहा सौम्या के घर आई। दरवाजा खुलते ही वो सौम्या के सीने से लगकर रोने लगी। सौम्या घबरा गई। उसे बैठाकर पानी ले आई। नेहा की आंखें सूजी हुई थीं। वो अब भी रो रही थी। नेहा का कंधा थपथपाते हुए सौम्या ने कारण पूछा तो नेहा ने बताया, सौम्या दीदी, मैं अब नितिन से कभी बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? चौंकते हुए सौम्या ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। उसे तो कोई भी लड़की चलती है। ये कैसी बकवास कर रही है तू? डांटते हुए सौम्या ने कहा तो वो फूट पड़ी। दीदी, आज मुझे कॉलेज जाने में थोड़ी देर हो गई थी। 12 बजे के करीब पहुंची तो पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने देखा कि नितिन एक नई लड़की के साथ कैंटीन में बैठा कॉफी पी रहा है। ये दृश्य देखते ही मैं अपसेट हो गई और बाहर लॉन में आकर एक बेंच पर बैठ गई। जानती हैं फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर नितिन उस लड़की का बैग उठाए लॉन में आया और दोनों एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। नितिन ने मुझे देखा तक नहीं था। उसका ध्यान तो पूरी तरह उस लड़की पर था। जाने कितनी देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बातें करते रहे। मेरा दिल जल उठा और मैं वहां से उठकर चली आई। क्लास में जाने का भी दिल नहीं हुआ। नेहा की आंखें फिर से भर आई थीं। सौम्या हंसती हुई बोली, बस इतनी सी बात है? दीदी, ये इतनी सी बात नहीं। आज नितिन ने दिखा दिया कि वो जरा भी वफादार नहीं है। पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं। सौम्या ने नेहा को समझाना चाहा कि तब तक सौम्या की बेटी आरुषि घर में दाखिल हुई। अरे क्या हुआ बेटे, आप जल्दी आ गए? हाँ मम्मा, तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर है। ओह रुक, मैं आती हूं। तब तक नेहा उठ खड़ी हुई।
दीदी आप आरुषि को संभालो, मैं अभी चलती हूं, फिर आऊंगी। ठीक है नेहा, पर इस बात को सीरियसली मत लेना, हो सकता है वो लड़की नितिन की जान पहचान की हो। जी दीदी, मैं अभी चलती हूं। नेहा चली गई और सौम्या आरुषि की देखभाल में लग गई। अगले 3-4 दिनों तक सौम्या आरुषि में ही लगी रही, क्योंकि उसे तेज बुखार था। चौथे दिन जब वो थोड़ी ठीक हुई तो उसे नेहा का ध्यान आया। उसने नेहा को फोन किया तो उसने उठाया नहीं। घबराकर सौम्या ने नितिन को फोन लगाया और नितिन से नेहा के बारे में पूछा। नितिन ने उदास स्वर में कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है दीदी। 3 दिन हो गए, मेरी नेहा से कोई बात नहीं हुई। पर ऐसा क्यों? दीदी नेहा बहुत शक्की लड़की है, अजीब तरह से रिएक्ट करती है, मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगा। पागल हो क्या? ऐसे नहीं करते, कल मेरे पास आओ, मुझे मिलना है तुमसे। ठीक है दीदी, कल 3 बजे आता हूं। अगले दिन सौम्या ने नेहा को फिर से फोन लगाया। उसने उदास स्वर में कहा, हेलो। कहा तो सौम्या ने उसे 3 बजे घर आने को कहा। फिर 3 बजे के करीब नितिन और नेहा दोनों ही सौम्या के घर पहुंचे। एक दूसरे को देखते ही उन्होंने मुंह बनाया और खामोशी से बैठ गए। सौम्या ने कमान संभाली और नेहा से पूछा, नेहा तुम्हारी क्या शिकायत है? नेहा ने ठंडा सा जवाब दिया, ये दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है। नितिन ने घूर कर नेहा को देखा और नजरें फेर ली। सौम्या ने अब नितिन से पूछा, तुम्हें क्या कहना है इस बारे में नितिन? दीदी, इसने मुझसे इतने रूखे तरीके से बात की जो मैं आपको बता नहीं सकता। 2 दिन तो मेम साहब मुझसे मिली नहीं और ना ही फोन उठाया। जब तीसरे दिन जबरदस्ती मैंने बात करनी चाही और इस रवैये का कारण पूछा तो मुझ पर सीधा इल्जाम लगाते हुए बोली कि तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाना पसंद है ना, तो ठीक है, करो जो करना है, पर मुझसे बात मत करना। अब बताइए दीदी, मुझे कैसा लगेगा? नितिन फूट पड़ा था। सौम्या ने उसे शांत करते हुए पूछा, नितिन वो लड़की कौन थी? दीदी वो मेरे शहर की थी और उसके विषय भी सेम मेरे वाले थे। वो हमारी बिंदु मैडम की भतीजी थी। उन्होंने ही मुझे उसका ध्यान रखने और गाइड करने को कहा था। बस वही कर रहा था और इसने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। सौम्या ने हंसकर कहा, नेहा मुझे नहीं लगता कि नितिन की कोई गलती है। तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जिससे आप प्यार करते हो उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। नितिन, तुम्हें भी नेहा की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था। जहां प्यार होता है वहां जलन और शक होना स्वाभाविक है। नेहा ने जलन की वजह से ही ऐसा बर्ताव किया। अब तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी कहो और मेरे आगे एक दूसरे के गले लगो। नेहा और नितिन मुस्कुरा पड़े। एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए वे सौम्या के गले लग गए। सौम्या का दिल खिल उठा था। नितिन और नेहा में उसे अपने बच्चे नजर आने लगे थे। सबने मिलकर शाम तक बातें की और साथ मिलकर चाय नाश्ते का आनंद लिया। दिन इसी तरह बीतने लगे। समय के साथ सौम्या नितिन और नेहा के और भी करीब आती गई। इस बीच नितिन को जॉब मिल गई थी और नेहा एक ट्रेनिंग में बिजी हो गई। इधर नितिन और नेहा के घर में उनकी शादी की बातें भी चलने लगी थीं। सौम्या के कहने पर उन्होंने अपने घर वालों से एक दूसरे के बारे में बताया और अपने प्यार की जानकारी दी। नेहा के घर वाले तो थोड़े नानुकुर के बाद तैयार हो गए, मगर नितिन के पेरेंट्स ने गैर जाति की लड़की को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। नितिन ने नेहा को सारी बात बताते हुए भागकर शादी करने का ऑप्शन दिया। तब नेहा ने एक बार सौम्या से सलाह लेने की बात की। नितिन तैयार हो गया और दोनों एक बार फिर सौम्या के पास पहुंचे। सौम्या ने सारी बातें सुनी और थोड़ी देर सोचती रही। भागकर शादी करने की बात सिरे से नकारते हुए सौम्या ने मन ही मन एक प्लान बनाया। सौम्या ने नितिन से अपनी मां का नंबर देने को कहा और उसके रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी ली। नंबर लेकर सौम्या ने नितिन की मां को फोन लगाया। उधर से हेलो की आवाज सुनते ही सौम्या बोली, बहन जी, मैं सौम्या बोल रही हूं। आपका नंबर मुझे अपने पति से मिला है। मेरे पति आपके एक रिश्तेदार के साथ ऑफिस में काम करते हैं। असल में बहन जी, हम भी आप ही की बिरादरी के हैं। आपके रिश्तेदार ने बताया कि आपका बेटा शादी लायक है, बहुत ज़हीन और प्यारा बच्चा है। तो मुझे लगा मैं अपनी बिटिया की शादी की बात चलाऊं। हम भी राजपूत हैं और हमारी बिटिया बहुत संस्कारशील व खूबसूरत है। आपको ज़रूर पसंद आएगी।
हाँ जी, आप मिल लीजिए हमसे। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आप आ जाओ हमारे घर। बिटिया को तबीयत से देख लेना आप, मैं एड्रेस भेजती हूँ। अगले ही दिन नितिन की माँ नेहा को देखने सौम्या के घर पहुंच गई। नेहा पहले से ही वहां तैयार होकर पहुंच चुकी थी। नेहा का बात व्यवहार, उसकी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती नितिन की माँ को काफी पसंद आई। हर तरह से नेहा को परखने के बाद उन्होंने सौम्या से इस रिश्ते की सहमति देते हुए जल्द सगाई करने का वादा भी किया। एक बार वे नेहा को अपने पति और नितिन से भी मिलाना चाहती थीं। सौम्या ने तुरंत बाजी अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं समधन जी, 1-2 दिनों में मैं खुद ही अपनी बच्ची को आपके यहाँ भेज दूंगी। अब तो ये आपकी बच्ची भी है, नितिन से मिलवा दीजिएगा। आप चाहें तो नितिन और उसके पापा यहाँ आकर भी बच्ची को देख सकते हैं। जी जरूर, खुश होते हुए नितिन की माँ ने कहा। इस बीच नितिन की माँ ने यह कहकर नितिन को सौम्या के यहाँ भेजा कि अपनी आंखों से लड़की देख ले। नितिन और नेहा उस दिन सुबह से शाम तक सौम्या के यहाँ ही थे और जी भरकर इस बात का मजा ले रहे थे। घर जाकर नितिन ने औपचारिक रूप से लड़की के लिए अपनी सहमति दे दी। अब तो नेहा 4 से 6 दिन में एक बार नितिन के यहाँ हो ही आती थी। इधर उनकी सगाई का दिन 1 महीने बाद का तय कर दिया गया था। नितिन चाहता था कि सगाई से पहले वो माँ को हर बात सच सच बता दे, पर सौम्या ने उसे फिलहाल खामोश रहने की सलाह दी। इस घटना के करीब 20-22 दिन बाद की बात है। उस दिन नितिन ऑफिस के काम से शहर के बाहर था। अचानक शाम के समय ऑफिस से लौटते ही नितिन के पिता के सीने में तेज दर्द होने लगा। नितिन की माँ के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वे बहुत घबरा गई थी। रोते रोते उन्होंने नितिन को फोन किया। नितिन ने तुरंत नेहा से अपने घर पहुंचने की गुजारिश की। नेहा दौड़ी दौड़ी नितिन के घर पहुंची। रास्ते में ही उसने एम्बुलेंस वाले को फोन कर दिया था। घर पहुंचकर उसने एक तरफ नितिन की मां को संभाला तो दूसरी तरफ पिता को। उसने पिता के टाइट कपड़े ढीले कर उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। पैर नीचे की तरफ और सिर थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर रखा ताकि ब्लड की सप्लाई हार्ट तक होती रहे। तब तक एम्बुलेंस पहुंच गई। वो तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंची और आईसीयू में एडमिट करवाया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। नेहा सबसे सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी कि वे ही इस केस को हैंडल करें। आनन फानन सारे इंतजाम हो गए। नितिन की मां एक कोने में बैठी नेहा की दौड़ भाग देखती रही। नेहा नितिन के पिता की केयर अपने पिता जैसी कर रही थी। ये सब देखकर नितिन की मां की आंखें भर आई थीं। नेहा रात भर जागकर पिता का ध्यान रखती रही, हर तरह की दौड़ भाग करती रही। अगले दिन उनकी सर्जरी की बात उठी। नेहा ने रुपयों का इंतजाम किया। कुछ नितिन की मां से लिया और कुछ अपनी तरफ से मिलाकर फटाफट रुपए जमा करा दिए। ऑपरेशन कामयाब रहा। शाम तक नितिन भी आ गया। 2 दिनों बाद जब नितिन के पिता थोड़े नॉर्मल हुए तो उन्होंने रुंधे गले से नेहा की तारीफ की। उसे बेटी कहकर गले लगा लिया। 4-6 दिन में उन्हें छुट्टी दे दी गई। वे घर आ गए। अब तक सगाई का दिन भी नजदीक आ गया था। सगाई से 2 दिन पहले नितिन ने अपने पेरेंट्स को सच्चाई बताने की सोची। नितिन ने कांपती जबान से कहा, पापा, माँ, मैं आप लोगों से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता। दरअसल नेहा हमारी जाति की नहीं है और वो सौम्या दीदी की बेटी भी नहीं है। नेहा तो वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। नितिन ने सच बताकर निगाहें झुका ली। वो डर रहा था कि शायद अब उसके पेरेंट्स नाराज हो उठेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुस्कुरा रहे थे। नितिन के पिता ने कहा, बेटा, इस बात का एहसास हमें हो गया था। जिस प्यार और अपनेपन से नेहा हमारी देखभाल कर रही थी और फिक्रमंद थी, उसी से पता चल रहा था कि वे तुमसे कितना प्यार करती है। तुम दोनों के इस प्यार के बीच हम कतई नहीं आ सकते। वैसे भी नेहा किसी भी जाति की हो, उसे हमने बेटी तो मान ही लिया है ना। नितिन की आंखें खुशी से भर उठीं। उसकी मां ने स्नेह के साथ कहा, बेटे, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत रिश्ते को जोड़ने में मदद करने वाली सौम्या जी भी हमारी रिश्तेदार हैं। कल हम सब उनके घर मिठाई लेकर चलेंगे। अगले दिन सौम्या का घर हंसी और ठहाकों से गूंज रहा था। खिले खिले चेहरों के बीच बैठी सौम्या के पास अब रिश्तेदारों की कमी नहीं थी।